स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एमएससी सेकंड सेमेस्टर की जूलॉजी की फर्स्ट पेपर की क्लास, जिसमें कि आज हम यूनिट 2 डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में भी हमने यूनिट 2 डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने लंग फिशेस के बारे में जाना था, उनके पेक्यूलियर फीचर्स के बारे में जाना था। सारी वीडियोस पहले की प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप सभी चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर आप सभी को दिए जाएंगे और जो भी नोट्स होगी आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसलिए आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें, जहां पर कि आप सभी को सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन और नोट्स की पीडीएफ टाइम पर मिल जाया करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एम्फीबिया ओरिजिन ऑफ टेट्रापोडा, यानी कि इस टॉपिक में हमें जानना है कि एम्फीबियन ओरिजिन किस तरीके से हुआ और एम्फीबियन ओरिजिन के साथ ही टेट्रापोड ओरिजिन हुआ था। तो इन दोनों को रिलेट करके देखा जाता है। तो इसमें हमें पढ़ना है कि एम्फीबियन ओरिजिन किस तरीके से हुआ था। द फर्स्ट tetrapods were amphibian that evolved from the Devonian class of terrestrial fishes which lived in shallow marshy locations and already possessed lungs for respiration and lobe fins। यानी कि जो फर्स्ट टेट्रापॉड्स थे, सबसे पहले जो टेट्रापॉड्स हुए वो एम्फीबियन थे, जो कि किन से इवॉल्व हुए थे? डेवोनियन क्लास ऑफ ट्रेंजिन फिशेस से इवॉल्व हुए थे, जो कि शैलो मार्शी लोकेशन में रहते थे एंड ऑलरेडी पोसेस्ड लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। उनमें रेस्पिरेशन के लिए लंग्स पहले से प्रेजेंट थे और इनमें लोब फिन्स पाए जाते थे टू सपोर्ट देयर बॉडीज़ ऑन मडी बैंक्स ऑफ पॉन्ड्स एंड रिवर्स। उनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए पॉन्ड्स एंड रिवर के जो मडी यानी कीचड़ वाले बैंक्स होते हैं, किनारे होते हैं, वहाँ पर उनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए उनमें लोब फिन्स भी पाए जाते थे। द एनाटॉमिकल चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फिशेस टू एम्फीबिया वेर एज फॉलोज, यानी कि फिशेस से एम्फीबियन के ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन से एनाटॉमिकल चेंजेस हुए, आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है अ टेट्रापॉड लिम्ब इवॉल्व टू सपोर्ट द बॉडी out of water as on land, the entire body weight fell on the four limbs, यानी कि एक टेट्रापॉड लिम्ब का इवोल्यूशन हुआ, यानी कि टेट्रापॉड लिम्ब यानी कि 4 लिम्ब, इसमें 4 लिम्ब का इवोल्यूशन हुआ एम्फीबियंस में बॉडी को सपोर्ट करने के लिए पानी के बाहर। यानी कि जब एम्फीबियंस पानी के बाहर रहते तो उनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए उनमें टेट्रापॉड लिम्ब का इवोल्यूशन हुआ, यानी कि 4 लिम्स का इवोल्यूशन हुआ। द इंटायर बॉडी वेट फेल ऑन द 4 लिम्स, और इनकी जो पूरी बॉडी का वेट था वो इन्हीं 4 लिम्स पर डिपेंड रहता था। गिल्स वेर लॉस्ट इन द अडल्ट स्टेज, एम्फीबियंस के अडल्ट स्टेज में जो गिल्स थे वो नहीं पाए जाते थे। एज लंग बिकेम मोर एंड मोर एफिशिएंट एयर ब्रीथिंग ऑर्गन्स, और लंग जो था वो ज़्यादा एफिशिएंट एयर ब्रीथिंग ऑर्गन बन गया था, क्योंकि एयर में ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है एज द कंपैरिजन ऑफ वाटर। पानी के कंपैरिजन में एयर जो होती है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ स्केल्स परमिटेड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो फिशेस में स्केल्स पाई जाती थी, जब वो स्केल्स ख़त्म हो गए, स्केल्स जब नहीं पाए जाने लगे इवोल्यूशन के दौरान, तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कर सकते थे, यानी कि अपने स्किन से भी ये रेस्पिरेशन कर सकते थे। विच इवॉल्व एज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन के एक अल्टरनेटिव मेथड के फॉर्म में इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ, क्योंकि इनमें क्या था, एडल्ट स्टेज में गिल नहीं पाई जाती थी, तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करने लगे जब ये वाटर में रहते थे या फिर स्विम करते थे। द लेटरल लाइन सिस्टम दैट वाज नॉट यूजफुल इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट सिंपली डिसअपीयर्ड। फिशेज़ में जो लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता था, जो कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में यूज़फुल नहीं था, वो डिसअपीयर हो गया। एडिपोज टिश्यू स्टोर्स फैट एंड प्रोवाइड इंसुलेशन डेवलप्ड अंडर द स्किन। इनके स्किन के अंदर एडिपोज टिश्यूज़ डेवलप हो गए, जो कि फैट स्टोर करते थे और इंसुलेशन प्रोवाइड करते थे, जो कि स्टॉप लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन ऑन लैंड, जो कि वाटर के लॉस को रोकते थे। जब ये लैंड पर रहते थे तो इवेपोरेशन से वाटर का लॉस ना हो, इसके लिए इनमें एडिपोज टिश्यू पाए जाने लगे, जो कि इनकी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते थे। अभी तो हमने जाना कि कौन कौन से एनाटॉमिकल चेंजेस हुए फिशेस से एम्फीबियंस के इवोल्यूशन में। अब हम जानेंगे ओरिजिन ऑफ एम्फीबियन हुआ किस तरीके से।
Amphibians evolved in specialized situation during Devonian period. एम्फीबियंस डेवोनियन पीरियड के ड्यूरिंग स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में इवॉल्व हुए थे, इनका डेवलपमेंट हुआ था जस्ट आफ्टर द डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन। डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन के जस्ट बाद जब क्लाइमेट वार्म एंड ह्यूमिड यानी कि गर्म और नमी युक्त हो गया था, तब एम्फीबियंस का इवोल्यूशन हुआ था स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस में। बाय कार्बोनिफेरस पीरियड देयर वेयर डेंस जिम्नोस्पर्म फॉरेस्ट ऑल ओवर द लैंड एरियाज। कार्बोनिफेरस पीरियड में बहुत सारे जिम्नोस्पर्म फॉरेस्ट थे लैंड एरियाज पे। स्वैम्स ऑफ डेवोनियन पीरियड वेर इनहिबिटेड बाय हाईली स्पेशलाइज्ड लोब फिन फिशेस दैट वेर ऑलरेडी इक्विप्ड विथ लंग्स। यानी कि डेवोनियन पीरियड के जो स्वैम्स थे यानी कि दलदली क्षेत्र थे, उसमें कौन रहते थे, कौन इनहिबिट करते थे? लोब फिन फिशेस, जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड थी और उनमें पहले से ही लंग्स पाए जाते थे एयर से ऑक्सीजन लेने के लिए या फिर एयर ब्रीथिंग करने के लिए। एज द मार्शलैंड वाटर वॉज लो इन ऑक्सीजन, क्योंकि जो दलदली पानी होता है, दलदली क्षेत्र का वाटर होता है, उसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए लंग फिशेस में क्या था, लंग डेवलप्ड थे एयर ब्रीथिंग के लिए। द फिशेज ऑल्सो हैड लोब्ड फिन्स टू सपोर्ट द बॉडी इन मडी वाटर। इन फिशेज में लोब्ड फिन्स पाए जाते थे उनकी बॉडी को मडी वाटर में सपोर्ट करने के लिए, या फिर जब ये सबमर्ज्ड वेजिटेशन में रहते थे तब इनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए इनमें लोब्ड फिन्स भी पाए जाते थे। और ये जो लोब्ड फिन फिशेस हैं ये क्या है, टेट्रापॉड के एंसेस्टर्स हैं। तो इनमें ये दो कैरेक्टर पाए जाते थे, क्योंकि इनमें लंग्स थे और लोब्ड फिन्स पाए जाते थे इनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। Perfection of these two anatomical features, that is lung and lobe fins, transforming into tetrapod limbs। यानी कि ये जो दो एनाटॉमिकल फीचर्स थे इनमें परफेक्शन की वजह से एक तो लंग इनमें पाए जाते थे एंड लोब्ड फिन्स क्या हुए, ट्रांसफॉर्म हो गए टेट्रापॉड लिम्स में, विच लेटर प्रूव टू बी इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन टू कॉन्क्वर लैंड। लंग्स का पाया जाना और टेट्रापॉड लिम्ब का पाया जाना इनको लैंड में एडेप्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रूव हुआ, एज सीन इन लेब्रिंथोडोंट्स, जैसा कि लेब्रिंथोडोंट्स में देखा गया, जैसा कि टिक्टैलिक, एकेंथोस्टेगा एंड इक्थियोस्टेगा, इनमें ये सारे कैरेक्टर्स देखे गए। दे सून मास्टर टेरेस्ट्रियल लिविंग, ये जल्दी ही टेरेस्ट्रियल लिविंग में यानी कि स्थल पर रहने में मास्टर हो गए, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से ये टेरेस्ट्रियल लिविंग करने लगे। एंड बिकेम द डोमिनेंट प्रेडेटर्स ऑन लैंड, और लैंड के ये डोमिनेंट प्रेडेटर्स बन गए कार्बोनिफेरस पीरियड एंड पर्मियन पीरियड में। लार्ज एम्फीबियंस आर वाइप्ड आउट बाय द पर्मियन मास एक्सटिंक्शन, सबसे ज़्यादा एम्फीबियंस जो थे वो ख़त्म हो गए पर्मियन मास एक्सटिंक्शन के दौरान, जिनमें कि लगभग 70% टेट्रापॉड फैमिलीज़ और लगभग 90% ऑफ स्पीसीज़, यानी कि 70% फैमिलीज़ एंड 90% स्पीसीज़ जो थी वो वैनिश्ड हो गई, ख़त्म हो गई। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके साथ ही आपका यूनिट 2 भी आज कंप्लीट होता है। इसके बाद वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3, जिसमें कि हम रेप्टाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। सारे नोट्स की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकॉन को क्लिक कर देना है, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स।